कि जिस घर के अंदर कुरान मुकद्दस होवे ते फिर मुसलमान परेशान होवे, ये गल समझ में नहीं आ सकती। हजरात फिर कुरान मुकद्दस ते वराउल वरा है ना, कुरान मुकद्दस की तो जात वराउल वरा है। फिर उस तो सब तो वड्डी गल ये वे कि जिस घर के अंदर कुरान पाक होवे और जनाब ऐतल कुर्सी मौजूद होवे, फिर इंसान आखे मैं परेशान हाँ, फिर इंसान आखे मैं मुसीबत ज़दा हाँ, फिर इंसान आखे जनाब तकलीफा मेरे को आ गई ने, फिर इंसान आखे मैं बीमार रहना वा, फिर इंसान आखे मैनू जिन्नात का साया हो गया है, फिर इंसान आखे मैनू परेशानियों का सामना करना पैंदा है, फिर इंसान आखे मेरे ते जादू हो गया है, फिर इंसान आखे मैनू परी चिमड़ गई है, फिर इंसान आखे मैनू दियो चिमड़ गया है, मेरे घर जिन्नात आ गए ने। मेरी समझ में गल नहीं आती कि जिथे कुरान मुकद्दस होवे, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, बल्कि कुरान की आया करीमा सुन लो, मा नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा, मेरे मुस्तफा फरमाते ने लोगों कुरान वो अता कीता जिहड़ा तुहाडे वास्ते रहमत भी है ते शिफा भी है। यार कुरान घर के अंदर होवे तो फिर मुसलमान परेशान, कुरान घर के अंदर होवे तो फिर मुसलमान जनाब तकलीफ ज़दा, कुरान घर के अंदर होवे तो फिर जनाब जादू ते झूठे आमला ते झूठे पीरां दे कोल जनाब दर बादर तके खावे। ये तेरी समझ में गल क्यों नहीं आई? मा नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा, वो जिन्होंने रब ने शिफा कह देता है, कभी अपने ऊपर अप्लाई करके तो वेख, कभी पढ़ के तो वेख इनू, कभी जनाब चाशनी लैके तो वेख। मैं दावे ना कहना होना, नौजवानों को पैगाम देना होना, नौजवानों नावल घर के अंदर मौजूद ने, किताबां घर के अंदर मौजूद ने, घर के अंदर जनाब डाइजेस्ट मौजूद ने। एक दफ़ा पढ़ोगे, दो दफ़ा पढ़ोगे, तीन दफ़ा पढ़ोगे, दिल उगता जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कुरान मुकद्दस का मोजज़ा है, इनू बार बार पढ़ते जाओगे, बार बार पढ़ते जाओगे, हर बारी नवा लुत्फ आएगा, नवा जनाब चाशनी तुहानू मिलती जाएगी, नवी चाशनी ते नवा लुत्फ तुहानू मिलता जाएगा। हजरात एक बात जिहड़ी है ना, ये समझ में नहीं आ सकती कि जनाब बंदा परेशान भी होवे ते जनाब कुरान भी घर के अंदर होवे ते फिर परेशान रहे, ये बात जनाब समझ में नहीं आ सकती। हजूर नबी करीम सुनो जरा पहली हदीस मुबारक पहले, बल्कि तो मैं कोशिश करांगा कि ये तर्जमा ते यदि मुकम्मल तफसीर तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन जी हदीस मुबारक वक्त की जरूरत बन चुकी है। जोड़े असी झूठे पीरां दे कोल जाके, झूठे आमलों के कोल जाके, जोड़े ना कभी नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, ना शरीयत मुस्तफा की पासदारी, ना करीम आका अलैहिस्सलाम के जनाब तरीके ना प्यार, ना करीम आका की शरीयत ना प्यार, ना मेरे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के नाल प्यार, ये जनाब हो ही नहीं सकता कि बंदा सुन्नत का तारक होवे, बंदा जनाब कुरान का तारक होवे, उहदे कोलों शिफा नहीं मिल सकती। उहदा इलम शैतानी इलम तो हो सकता है, कुरानी ते रहमानी इलम नहीं हो सकता। हजरात वो बंदा जनाब झूठा अमल तो हो सकता है, लेकिन आमिना दे लाल दा दीवाना ना होवे ते जनाब ओदा अमल अमल नहीं, ओदा इलम इलम नहीं, वो बंदा झूठा ते कज़ाब तो हो सकता है, लेकिन कुरान उन्होंने फायदा नहीं दे सकता। जिहड़ा बंदा शरीयत मुस्तफा दा तारक होवे, ये फायदा उन्होंने दे सकता जिहड़ा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हामी भी होवे, नासर भी होवे, और रब्बुल आलमीन दे रसूलों के उपर, किताबों के उपर, रब दी जात के उपर ईमान रखने वाला होवे, कुरान उन्होंने शिफा दे सकता है। अच्छा एक से रुक के मैं अपने बुजुर्गों की नज़र, एक मेरे ज़हन के गल कदी कदी बार बार आती है ना, वो दोस्त आखी ने पहले रश लगा होंदा सी ना मस्जिद दे विच, जदों मगरब की नमाज पढ़ के निकलना तो बाहर बीबियां ने ते बच्चियां ने, छोटे छोटे बच्चे चक्के होंदे सन, ते जी जिहड़ा बंदा आना तो फूक मार दिओ जी, ये बरकत होंदी सी ना। नमाज पढ़ के निकलना तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के, किसी ने दुरूद शरीफ पढ़ के, किसी ने औज़ु बिल्लाह पढ़ के, किसी ने सूरह नास सूरह फातिहा पढ़ के फूक मार देनी। पहले रश होंदा सी मसाजिद के अगे तो लोग घट बीमार होंदे सी, ते हुण मसाजिद चो रश हो गया खत्म, तो हुण हॉस्पिटलों में लाइनां लगियां ने। जदों दीयां लाइनां मस्जिद दे विचों खत्म हो गई ने तो हॉस्पिटल दे विच लाइनां लगियां। बहरहाल जिहड़ा मैं जुमला अर्ज करना, वो जुमला ये वे, कारी साहब को कोई बंदा आ गया या किसी बाशरा पीर जड़ा बाशरा हादी राहबर जड़ा दीन का इलम देने वाला है, वो कोल बंदा आ गया तो कुरान उन्हें दम कर दिता, सूरह फातिहा पढ़ के या सूरह नास पढ़ के दम कर दिता, या मुआवज़तैन पढ़ दिता, या कुरान मुकद्दस की कोई आयत पढ़ के उन्होंने दम कर दिता, एक बारी दो बारी तीन बारी, उन्होंने राम ना आए तो की आखेगा, कारी साहब कितनी बारी दम कराया राम नहीं आया, अलामा साहब दम कराया राम नहीं आया, पीर साहब दम कराया राम नहीं आया। ये ना पीर का कसूर है, ना अलामा का कसूर है, ना कुरान का कसूर है। कभी गौर ते कर, अपने अंदर झांक के वेख, कुरान ने की आख्या, मा नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। रब ने क्या शिफा मोमना नू मिलेगी। समझते गल मेरी, शिफा किनू मिलेगी? बोलो जरा,
शिफा मोमना नूं मिलेगी। वो जिहड़े जिस बंदे ने बाशरा जिहड़ा 5 टाइम मस्जिद के अंदर खलो के नमाज पढ़ाने वाला है, इमाम कुरान याद करना, वो सीने के अंदर कुरान है, उन्हें तो कुरान पढ़ के दम कर दिता, फूक मार दी तेनों, तो कुरान भी सच्चा, तो जिन्हें पढ़िया जिहड़ा कलाम वो भी सच्चा है। कभी अपने अंदर गौर ते कर, मैं रब की अतात ते फर्मा बरदारी तो कितना कुछ दूर हो गया वा, जिहड़ा मेरे ते कुरान भी असर नहीं करता पिया। ये किद्दां हो सकता है कि जनाब कुरान जिहड़ा है वो मुसलमान के उपर असर ना करे? ये हो ही नहीं सकता। कुरान मुसलमान तो ही असर करता, तो मुसलमान के उपर असर करने वाला है। और तवज्जो करिया जे, ये सूरह आयतल कुर्सी जिहड़ी है ना, ये सारी आयात की सरदार है। मैंने आखिया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे काब अर्ज किया, इन्दी कुनियत अबुल मुंजर, मेरी सरकार ने फरमाया अबुल मुंजर जी हजूर हुक्म फरमाया, कुरान दे विच सब तो वड्डी आयत, सब तो अफजल आयत केड़ी है? उन्हें आख्या अल्लाह आलम व रसूल, हजूर रब बेहतर जानता तो रब का रसूल बेहतर जानता है। दूसरी मरतबा फिर फरमाया मेरी सरकार ने, अबुल मुंजर दस कुरान च सब तो अजीम वड्डी ते अफजल ते सोहनी ते सच्ची सारे नालों आयत केड़ी है? अर्ज किया हजूर अल्लाह आलम व रसूल, अल्लाह बेहतर जानता है, रब का रसूल बेहतर जानता है। मेरी सरकार ने तीजी मरतबा फिर पूछया, तो काब कहन लगे मेरे ज़हन च आ गया, तो मैं आख्या हजूर किते आयतल कुर्सी ते नहीं, किते आयतल कुर्सी ते नहीं? करीम आका अलैहिस्सलाम फदाही का मुस्कुराए, मुस्कुरा के मेरे आका ने अपना युदुल्ला वाला नूरानी सोहना सोहना प्यारा प्यारा हाथ फरमाते ने मेरे सीने ते रखिया, तो रख के आख्या ए अल्लाह इनू बरकत होर अता फरमा, ते कुरान का इलम होर अता फरमा। यानी कि सब तो वड्डी सच्ची ते सुची आयत जिहड़ी है, कुरान सारा ही सच्चा, कुरान सारा ही सच्चा, लेकिन सब तो ज़्यादा मेरी सरकार फरमाते ने कुर्सी जिहड़ी है ना, कुर्सी 4 फरिश्ते इनू चक के खलोते ने, तफसीर रूहुल बयान है, 4 फरिश्ते, तो हजूर फरमाते ने ये कुर्सी जिहड़ी है ना, इहदी मुशाबत इदां दे लिए मेरी सरकार ने फरमाया जिवें जंगल दे विच एक अंगूठी होवे ना, जंगल दे विच एक अंगूठी पई होवे। हजूर फरमाते ने 7 जमीनां ते आसमानां के दरमियान कुर्सी का यह हाल है कि जिवें जंगल सारा होवे ते विच अंगूठी पई होवे, ते 7 आसमान ते जमीनां जिहड़े ने उहदे सामने अंगूठी है, ते कुर्सी की मुहीत एडी लंबी है, एडी वड्डी कुर्सी है। मेरी सरकार ने सल्लल्लाहु फरमाते ने इस कुर्सी का मुकाम ते शान जिहड़ा है ना, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्कि हजरत मौला कायनात शेर खुदा हल अता रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोलों हदीस मरवी है। आप फरमाते ने नबियां दे ताजदार हजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजूर फरमाते ने जेड़ा बंदा हर नमाज तो बाद आयतल कुर्सी एक दफ़ा पढ़ेगा, कितनी नमाजा ने? 5। कितनी मरतबा हो गई? 5 मरतबा। हजूर फरमाते ने जेड़ा बंदा हर नमाज तो बाद एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ेगा, लजपाल दी जात फरमाते ने ओदे दरम्यान ते जन्नत के दरम्यान अगर कोई चीज़ हायल है तो सिर्फ मौत है, इधर वो मरेगा उधर जन्नत दाखिल हो जाएगा, इधर मरेगा। सिर्फ इंज कह लो कि जिवें बंदे ने बाहर जाना होवे ते मस्जिद दे विचों गेट हायल है ना दरम्यान दे अंदर इंसान जिंदगी गुजारदा पिया, उहदे दरम्यान ते जन्नत के दरम्यान सिर्फ मौत हायल है, इधर ओदियां अखां बंद होईयां, इधर जनाब रूह निकली है। हजूर फरमाते ने उधर जन्नत दाखिल हो जाएगा। किड्डियां आजमतां शाना ने। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा आयतल कुर्सी के ऊपर हमेशगी करेगा, जेड़ा बंदा आयतल कुर्सी के ऊपर की करेगा? हमेशगी करेगा। अर्ज किया हजूर किदां? हजूर ने फरमाया एक दफ़ा सुबह पढ़े तो एक दफ़ा शाम पढ़े, डेली सुबह पढ़े तो शाम पढ़े। हजूर मिलेगा कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा इस तरह में जिस तरह आबदैन ते जाहिदैन दे विच उहदा शुमार किया जाएगा। एक रवायत है कि सदीकां दे विच ते आबदां दे विच उहदा शुमार हो जाएगा। जिहड़ा बंदा आयतल कुर्सी के ऊपर की करेगा? हमेशगी करेगा। और सुनो जरा, आज इंसान नौजवानों को आखीदा भी नमाज नहीं पढ़ी, कारी साहब शैतान गालब आ गया है, शैतान गालब आ गया, इस वास्ते नमाज नहीं पढ़ी, शैतान ने बरगला देता है। सुनो जरा हदीस मुबारका, हजूर नबियां दे ताजदार सब कह दो एक बार जरा मुहब्बत नाल सल्लल्लाहु
इमाम अल अंबिया ताजदार मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने नौजवानों को पैगाम देन लगा जेडे नौजवान कहते हैं मेरे ते शैतान हैवी हो गया, शैतान उठन नहीं देता, शैतान मैनू मस्जिद के अंदर नहीं आउण देता, शैतान मैनू जनाब नमाज नहीं पढ़न देता, ये साडे हीले बहाने ने, साडियां सोचां ने। शैतान ने केड़ा साडे सामने आके आख्या कि नमाज ना पढ़न जा, शैतान ने साडे सामने आके नहीं आख्या कि जनाब मस्जिद के अंदर ना जा, बल्कि सुन जरा हदीस मुबारका, अगर तू मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन दे ऊपर अमल करने वाला होगा, अगर तो कुरान दियां आयतां पढ़ने वाला होगा, अगर तो कुरान दे ऊपर अमल करने वाला होगा, हजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, मेरे आका ने फरमाया जिस घर दे अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, नबियां दे ताजदार फरमाते ने, मैं नबियां का ताजदार गारंटी देना, जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, हजूर फरमाते ने शैतान एक महीने वास्ते उस घर के अंदर दाखिल नहीं होएगा। हजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान है, तफसीर कबीर के अंदर, तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर हजूर मेरे फरमाते ने, लोगों जिस घर के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी सिर्फ एक मरतबा, अज तुसीं अपने घरों के अंदर जाके सिर्फ एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, हजूर फरमाते ने पूरा महीना शैतान उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। बल्कि नहीं मेरे आका ने ये गल खत्म नहीं की थी, हजूर फरमाते ने एक महीने वास्ते शैतान तुहाडे घर के अंदर दाखिल नहीं होएगा। मेरे आका फरमाते ने अज उन्हां लोगों के वास्ते पैगाम है जिहड़े कहंदे ने साडे ऊपर जादू हो गया, सानू जिन्हें चिमड़ गए ने, सानू जनाब साया हो गया है, साडे ऊपर जनाब बद हवासी पैदा हो गई है। मेरे आका फरमाते ने एक मरतबा अपने घर के अंदर जनाब तू रब्बुल आलमीन दे पाक कलाम दे विचों तू आयतुल कुर्सी पढ़ ले, हजूर फरमाते ने पूरा महीना उस घर के अंदर शैतान नहीं आएगा। बल्कि हजूर फरमाते ने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़न दे नाल शैतान भी उस घर के अंदर नहीं आएगा, ते 40 दिन उस घर के ऊपर ना जादूगर का असर होगा, ना जादू का असर उस घर के ऊपर होगा। एक मरतबा सिर्फ यार अज सिर्फ एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़न का मुकाम है वे, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़न के नाल पूरा महीना शैतान नहीं आएगा। मेरे नौजवान को पैगाम है, अज अगर देखा जाए साडे मुआशरे का हाल की बन गया है, अगर असी बसां दे विच सफर करिए तो गाने लगे होंगे ने, अगर घरों के अंदर बैठी होइए तो जनाब डैक पे चलते हैं, जनाब टीवी के ऊपर जनाब गाने पे लगते हैं। किसी को जरूरत नहीं, किसी प्यो को जरूरत नहीं, किसी भरा को जरूरत नहीं, किसी खामद को जरूरत नहीं, किसी मुहल्लेदार को, किसी ईमान वाले को जरूरत नहीं कि गाने बंद करा दिए। हजूर शैतान क्यों ना आवे साडे घरों के अंदर, बद हवासियां क्यों ना पैदा हो साडे घरों के अंदर, बेबरकतियां क्यों ना हो साडे घरों के अंदर। सुनो जरा अगली हदीस मुबारक दुर्रे मंसूर के अंदर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदे ने आके अर्ज कीता, हजूर मैं बड़ा परेशान हाँ, हजूर मेरा कारोबार नहीं, हजूर मेरे बच्चे भूखे फाकियां की जिंदगी बसर पे करते हैं। मेरे आका ने फरमाया तेनू आयतुल कुर्सी याद है? अर्ज करदा हजूर मैनू याद है। आका ने फरमाया फिर पढ़दा क्यों नहीं? तू सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, रब तेरे घर के अंदर बरकतां अता फरमा देगा। हजरात सिर्फ एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़न दे नाल पूरा महीना शैतान तेरे घर के अंदर नहीं आएगा, जादू तेरे घर के ऊपर 40 दिन वास्ते नहीं चलेगा। हजूर पता की चलिया, मेरे आका फरमाते ने अगर घर के अंदर बेबरकती है तो दरूद पर तू जनाब आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, अगर जादू तो महफूज रहना है तो आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, अगर रिज़्क ज्यादा लेना है तो जादू जनाब तू आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, अगर शैतान तो महफूज रहना है तो आयतुल कुर्सी पढ़िया कर। बल्कि आ मैं तेनू दसदा जावां, हजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, मेरे आका फरमाते ने इमामुल अंबिया दा फरमाने वाली शान है, जेड़ा बंदा अपने घर के अंदर रात में आयतुल कुर्सी पढ़ेगा। हुण सुनो जरा सुभान अल्लाह दी छाल आवे, अगर सीने के अंदर ठंड पएगी तो जनाब तुहाडा सीना रोशन होएगा। सुनो जरा अज असीं अपनी हिफाजत दे वास्ते कई हज़ार के ऊपर जनाब बाडी गार्ड रखी दे ने, कई हज़ार के ऊपर जनाब गन फड़ा के बंदे नूं बाहर खड़ा करीदा है। यार मैं सुकून दी नींद सौ जावां, मैं आराम की नींद सौ जावा, मेरा माल लुटिया ना जाए, मेरे ऊपर कोई हमला ना कर दे, मेरी जान का कोई दुश्मन ना बढ़ जाए। असी कितने हज़ार दे के जनाब हिफाजत करी दी है अपनी, लेकिन फिर भी बंदे जनाब मौत का शिकार हो जाते हैं, फिर भी हमला हो जाता है, फिर भी डाका पै जाता है। नबियां दे ताजदार ने फरमाया रात में सौन लगे तू आयतुल कुर्सी पढ़िया कर। हजूर फरमाते ने आयतुल कुर्सी पढ़ के तू सौ जाया कर, आसमान के फरिश्ते तेरी भी हिफाजत करनगे, तेरे अहदो इयाल की भी हिफाजत करनगे, तेरे माल की भी हिफाजत करते रहेंगे।
एक दफ़ा पढ़ के सिर्फ एक दफ़ा रात में आयतुल कुर्सी पढ़ के तू सो जा। हजूर फरमाते ने सुबह तक फरिश्ते, बल्कि एक अगली हदीस मुबारक तफसीर दुर्र मंसूर दे अंदर, तफसीर रूहुल बयान दे अंदर, तफसीर कबीर दे अंदर सुनो हदीस मुबारक, अपना ईमान ताज़ा करो मुसलमानों। असी क्यों नहीं पढ़ते, क्यों परेशानी दा आलम है साडे ऊपर, असी क्यों परेशान हाँ, साडी गल समझ दे अंदर नहीं आ रही। जिस घर दे अंदर कुरान है मुसलमान क्यों परेशान है, जिस घर दे अंदर आयतुल कुर्सी है मुसलमान क्यों परेशान है। हजरात असी कुरान छड़ देता, असी कुरान के ऊपर अमल करना छड़ देता। हजूर फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह शाम एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, नबियां दे ताजदार फरमाते ने रब दो फरिश्ते दी जनाब हिफाजत दे ऊपर मामूर फरमा दिंदा जे। किन्ने फरिश्ते? दो फरिश्ते ओदी हिफाजत दे ऊपर मामूर फरमा दिंदा जे। बल्कि सुनो अगली हदीस मुबारक, नबियां दे ताजदार इरशाद फरमाते ने, हजूर नबी करीम फरमाते ने बंदा सफर ते जान लगा है, साडा दिल करदा है असीं लाहौर हो के आइए, साडा दिल करदा है असीं जनाब कराची हो के आइए, साडा दिल करदा है अल्लाह लै जे मक्के मदीने दी सैर ते लै जावे, उत्थे चले जाइए। पिछों जनाब मालो मता मौजूद है, पिछों घर दे अंदर बीवी बच्चे मौजूद ने, पिछे घर दे अंदर इज्जतां महफूज ने। हजूर फरमाते ने सफर ते जान लगियां, घर दे विचों निकलण लगियां तो एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, सिर्फ एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। हजूर फरमाते ने जिथे मर्जी चला जा सफर दे ऊपर, जिथे मर्जी चला जा सफर दे ऊपर। हजूर फरमाते ने जदों तू आयतुल कुर्सी घरों पढ़ के निकलेगा, तेरे वापसी तक रब फरमाता है तेरे अहलो याल दा भी जिम्मेदार मैं वां, तेरे घर वालियां दा जिम्मेदार भी मैं वां, तेरे माल दा जिम्मेदार भी मैं वां, तेरी जान दा जिम्मेदार भी रब्बुल आलमीन है। सिर्फ एक दफा आयतुल कुर्सी पढ़ ला, फिर क्यों ना कहिए जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, कुछ ते कम तू कर ले रब दी मर्जी दा। ओ बंदिया कुछ ते कम तू कर ले रब दी। जदों घरां दे अंदर जनाब गाने चलने ने, घरां दे अंदर जदों जनाब डैक चलने ने, घरां दे अंदर निज़ाम चलना है, घरां दे अंदर बेहयाई दे जनाब गीत गाए जाने ने, घरां दे अंदर जनाब ढोल ते बाजे बजने ने, फिर घर दे अंदर बरकत कित्थों रहनी है, घर दे अंदर जनाब बेबरकती क्यों ना होवे। हजूर फरमाते ने सिर्फ एक मरतबा सुबह शाम तू जनाब आयतुल कुर्सी दे ऊपर एक पैरा दे के रख। लजपाल फरमाते ने तू सो जाया करी, तू मिठी नींद सो जाया करी, जिन्हों पंजाबी च आखीदा है सराहने दे थल्ले बांह रख के तू सो जाया कर। रब फरमाउंदा तेरी अहलो याल दा मैं जिम्मेदार, तेरे माल दा मैं जिम्मेदार। लोकां दा माल लुटिया जांदा ते लुटिया जावे, चोरा डाकुआं दा माल लुटिया जा सकदा है। आका फरमाउंदे ने जेड़ा बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला है ना ओदा माल लुटिया जाएगा, ना ओदी इज्जत लुटी जाएगी, ना ओदी जनाब जान दी जनाब कोई नुकसान होवेगा। ओदी जान नू नुकसान नहीं, ओदे मालो मता नू नुकसान नहीं, ओदे अहलो याल नू नुकसान नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, बल्कि हजरत उबई बिन काब फरमाउंदे ने मैं सफर दे ऊपर जा रहा सा, मैनू रस्ते दे अंदर एक जिन मिलिया, एक जिन दे नाल मुलाकात हो गई। हजरत उबई बिन काब कहंदे ने जिन दे नाल मुलाकात हो गई, जिन ने आख्या तुसी सहाबी रसूल हो। की आख्या? सानू कोई जनाब गैर मुसलमान वेख के कहंदे तुसी मुसलमान हो, उत्थे सहाबियां नू वेख के जनाब जिन कहंदे तुसी सहाबी रसूल हो। तेनू एक वजीफा ना दसा। हजरत उबई बिन काब ने दसो बई। जिन कहंदा अगर तुसी चाहुंदे हो ना कि शरारती जिन्ना दे शैताना दे कोलों महफूज रहो ते तुसी इदां करया करो, सुबह शाम आयतुल कुर्सी पढ़िया करो। कौन कह रहा है? किनू कह रहा है? सहाबी रसूल नू कह रहा है। आयतुल कुर्सी पढ़िया करो तो रब की करेगा? रब की करेगा? शैताना नू ते शरारती जिन्ना नू तुहाडे तो दूर लै जाएगा। आयतुल कुर्सी पढ़ोगे दो फरिश्ते तुहाडी हिफाजत करेंगे। तो की ख्याल है फिर वजीफा करना लईए सुबह तो शाम एक दफ़ा आयतुल कुर्सी अपने घर पढ़न दा? क्यों जी पढ़नी चाहिए है ना। जिन्होंने दोस्तों को नहीं याद हो याद कर लो, जिन्होंने नहीं याद हो याद कर लो, ताकि पता चल जाए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उपर कुरान नाज़िल होने वाला जड़ा है ना, उसकी मुकाम, उसकी अजमत, उसकी शान इन्नी कोई कि जनाब अगर इंसान इनू बयान करना शुरू कर दे तो यह शाना ते अजमत खत्म नहीं हो सकदियाँ। हजरत मोहतरम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर नाज़िल होने वाला कलाम मुकद्दस जड़ा है अपनी मिसाल आप है। घरां दे अंदर सिर्फ ठप के ना रखो, इनू पढ़िया करो। मालिक की बारगाह दुआ करने अल्लाह हजूर दे सदका सानू अमल दी
तौफीक अता फरमाए। अगला जुमा इंशाअल्लाह